you're feeling anxious about your CUT exam, this video is perfect for you because I was a CUT aspirant last year and I have been in your shoes. तो पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रही थी बिकॉज CUT एग्ज़ाम वाज द ओनली एग्ज़ाम जिसके लिए मैंने भरा था. ठीक है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मुझे जाना था एंड दैट वाज माई ओनली ड्रीम. आई वाज लाइक मुझे जाना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहीं से साइकोलॉजी करनी है. एंड मैं इतनी ज़्यादा अपने ऊपर पता नहीं भरोसा था या स्टुपिडिटी थी, बट मैंने किसी भी और यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट या पब्लिक के लिए नहीं भरा. अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेरा एंग्जाइटी लेवल किस उस पे था, पीक पे, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम विच वॉज gonna decide the next 3 to 4 years of my life, and you are going through the same thing. अब देखो, not to, oh god, ये मेरे बालों में क्या हो रहा है, not to scare you guys, but yes it is scary. जब ये जो पीरियड होता है ना, अभी ये वाला पीरियड जब तुम कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो एंड जब तुम्हारा एग्ज़ाम पूरा हो जाता है और उसके 3-4 महीने बाद तक भी रिज़ल्ट नहीं आता है, ये एंक्शियसनेस रहेगी. तो या तो सीख लो इस एंक्शियसनेस में रहना, ठीक है, या फिर इससे टैकल करना, इससे सीखना मतलब इससे बाहर निकलना सीख लो. देखो, एंक्शियसनेस थोड़ी बहुत अच्छी होती है. आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट द थिंग, दिस कॉन्सेप्ट यूस्ट्रेस होता है जिस विच इज़ अ गुड टाइप ऑफ स्ट्रेस फॉर आवर बॉडी. इससे हम हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कर सकते हैं. बट जब तुम्हारी बॉडी में डिस्ट्रेस आने लग जाता है, आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ, तो तुम बहुत अंडर परफॉर्म भी कर सकते हो. तो अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यू स्ट्रेस की. एंड इस वीडियो में मैं काइंड ऑफ तुम्हारा यू स्ट्रेस बढ़ाऊँगी. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ CUT का एग्ज़ाम कैसे होता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, और even through all of these ups and downs, I still got a good college and I am doing really fine. And I feel like at the end of the day, college can define you बहुत ज़्यादा, but it cannot stop you from becoming the person that you want to be. तो no matter तुम कौन से देश, कौन से कॉलेज के, मतलब कहीं पे भी पढ़े रहोगे ना, तुम जहाँ पे भी जाओगे, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर पर्सन बनना है और तुम्हारे में ज़ील है कि मुझे तो यही बनना है और ऐसे ही बनना है और ये ऐसा इंसान बनना है, तो तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता, जेन्युइन. और मैं तुम्हें बताऊंगी ऐसा क्यों होता है. देखो, जब मेरा CUT का एग्ज़ाम जिस दिन था, आई वॉज हैप्पी कि चलो मेरा पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का. आई वॉज रियली हैप्पी. उस दिन इतना गंदा टाइम का वो हुआ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी, NTA की गलती थी. आई केम बैक एंड आई वॉज क्राइंग. मेरा वीडियो वो वायरल चला गया और आई गॉट अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स उससे, बट दैट डिडंट मैटर टू मी, राइट, बिकॉज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ही इतना बुरा गया कि मेरा LSR का ड्रीम टूट गया. मेरा LSR का ड्रीम पूरी तरह से टूट गया क्योंकि मुझे पता था मेरे 30 मार्क्स, तेरे नहीं, मेरे 30 मार्क्स चले गए इंग्लिश में, वो भी जब मेरी कोई गलती नहीं थी. मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, 9 घंटे मैराथॉन्स अटेंड किए थे. मेरी इंग्लिश बचपन से अच्छी थी, तो आई थॉट कि इंग्लिश में तो मार्क्स क्या ही जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं. इंग्लिश में मार्क्स गए. उसी दिन मेरा GT का पेपर था जिसके लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, और मैंने GT का पेपर देखा और मैंने टिक 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 मार दिया. मैंने कहा ये मेरे उसके लिए मैटर नहीं करता, छोड़ो. मेरा नेक्स्ट डे पेपर था इकोनॉमिक्स. मैं वापस घर पहुंची थी 6 o'clock. मैंने जब अपना पूरा व्लॉग डाला एंड इट गॉट सो मेनी कमेंट्स. फिर मैं 12 बजे तक सोई. 12 बजे उठ के मैं रोई थोड़ा सा. उसके बाद रो के मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की. आई नो, वेरी स्टूपिड, बट जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें बस पढ़ना ही याद रहता है. और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा, बट आई कुड नॉट डू एनी थिंग. मुझे इतनी एंक्शियसनेस हो रहा था कि क्या मुझे DU का अब कोई कॉलेज मिलेगा भी. आई एम सो स्टूपिड. मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी. ठीक है, ये हुआ. एंड इकोनॉमिक्स का पेपर उस दिन मैं गई.
मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, तो आई वाज लाइक तेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया भाई? ही वाज लाइक ठीक गया, मेरा तो अच्छा था। बट कमेंट्स जो मुझे उस वीडियो में आए थे दे प्रूव्ड अदरवाइज। बहुत लोगों के 100 मार्क्स भी चले गए थे बिकॉज इतनी गंदी मैनेजमेंट थी। मैं बस चाहती थी कि इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम ऐसा ना जाए। मैंने सारी प्रिकॉशंस ली, अच्छे से रेडी रही। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अच्छा था, ठीक था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, या फिर शायद मुझे आते थे तो मैंने किसी 2-3 में बबलिंग मिस्टेक भी कर दी। अब आई वाज लाइक शिट भाई, प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखा और कहा कि कोई नहीं, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है, कहीं ना कहीं तो तेरा एडमिशन हम करा देंगे। एंड आई वाज लाइक मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ। आई हैड लॉस्ट होप, आई हैड डेफिनेटली लॉस्ट होप। आई थॉट आई वॉज नॉट गेटिंग इन टू DU एट ऑल। मुझे BA प्रोग्राम मिलना भी ऐसा लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा ऐसे थे, कुछ हो भी पाएगा यार। एंड द थिंग इज़ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, एंड मोर देन जस्ट ये कि मेरे पेरेंट्स प्राइवेट के लिए पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट आई डेंट वॉन्ट देम टू। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कॉलेज के उसमें ना तो मतलब एक बेटर प्राइस होता है ना, लाइक एंड ठीक है वो प्राइस ये भी है कि मेरे मम्मी पापा मेरे ट्रैवल में उतना ही भर देते हैं जितना मेरी प्राइवेट की फ़ीस होती हो, बट एटलीस्ट उनको ये अंदर से है कि मेरी बेटी ने कुछ किया है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मेरे को ये था कि आई डोंट वांट टू मेक देम स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऐसे। अगले दिन मेरा बिजनेस का एग्ज़ाम था एंड आई वाज सो एंशियस, इवन तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, लाइक आई गॉट 93 आउट ऑफ 100 इन माई बिजनेस एग्ज़ाम एंड आई वाज लाइक ये नॉट गुड बट नॉट बैड राइट। तो आई थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग। बिजनेस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मैंने कहा भगवान जी आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, क्योंकि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में तो मेरे को था कि मेरे 700 मतलब 100 मार्क्स इसी में ही चले गए, बिकॉज उस टाइम कीज़ नहीं आती थी, मतलब आई भी थी तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द की। तो मैं ऐसे लेके चल रही थी कि मेरे 700 मतलब मेरे को इन दोनों में बिजनेस और साइकोलॉजी में तो फुल लाना ही है, वरना मेरा कहीं नहीं हो पाएगा DU में भी, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा जब बिजनेस का एग्ज़ाम हुआ और मैं मम्मी पापा के पास गई, मैंने कहा अच्छा गया। दे वर सो हैप्पी, आई स्टिल रिमेंबर, दे गॉट द होप बैक कि तू कर सकती है। एंड मोर देन दैट आई गॉट टू नो कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कहा कि इसका होप बिल्कुल टूट गया था, कि ये बिल्कुल टूट गई थी अंदर से। अब फाइनली मैंने देखा कि ये वापस आ रही है। अगले दिन साइकोलॉजी का हुआ एंड फिर से बहुत अच्छा फुल। फिर जब मैंने काउंट किए, जब कीज़ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे 734 आउट ऑफ 800 आ रहे हैं। बट साइकोलॉजी में कंपटीशन ही इतना है, ओ गॉड। साइकोलॉजी का कंपटीशन अगर तुम्हें पता होगा, इट इज़ एक्सट्रीम, लाइक जेन्युइन एक्सट्रीम। और उस टाइम तो ऐसा था, कोई कह रहा था कि 734 में तो तुझे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है क्योंकि सबके बुरे मार्क्स आए थे। बट मुझे पता था कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कम मार्क्स किसी भी केस में नहीं हो ही नहीं सकता, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के कम मार्क्स ना। तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे this was my 7th preference, Ramanujan College. I am in Ramanujan College and I am doing Applied Psychology Honours. And Applied Psychology Honours जितना मुझे याद है 2 से 3 कॉलेजेस में, ये गार्गी में, इसमें और आई थिंक औरबिंदो में, आई थिंक, या फिर एक और कॉलेज में है जितना मुझे याद है, या शायद 2 में ही है। एंड जब मैं इस कॉलेज में आई, आई गॉट टू नो इतने सारे बच्चों से कि सबको अप्लाइड साइकोलॉजी में आना था। एंड आई वाज लाइक ऐसा क्यों? एंड दे टोल्ड मी कि अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स एक तो दे टीच मोर अप्लाइड थिंग्स, एंड एक ये भी होता है कि अब्रॉड जाने में रिसर्च करते हैं हम अप्लाइड में, थोड़ा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। तो आई रियलाइज्ड कि यहाँ जो बच्चे थे दे एक्चुअली वांटेड, ये इन्होंने कुछ बच्चों ने 2nd 3rd पे अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स रखा था, ये वाला कॉलेज, बिकॉज इनके मेंटोर्स ने इन्हें बताया था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम नॉट इन अ बैड प्लेस एट ऑल।
मे बी मैं इतनी ज़्यादा रेस में पड़ गई थी कि मुझे तो LSR गार्गी इनमें ही जाना है, विच इज़ अमेजिंग. अभी भी अगर मेरे पास चॉइस होती तो मे बी मैं वही चूज़ करती. बट आई रियलाइज्ड कि यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहाँ पे मेरा जो ड्रीम है मे बी अब्रॉड जाने का, वो बेटर फुलफिल हो सकता है. या फिर अगर मैं नहीं भी जाऊँ अब्रॉड तो एक रिसर्च पेपर की गाइडेंस जो मुझे यहाँ मिल सकती है मे बी मुझे वहाँ ना मिले जहाँ अप्लाइड साइकोलॉजी ना हो. प्लस एक और छोटा सा फ़ायदा, वहाँ पे स्टार्ट्स आ जाती है थोड़ी सी पहले, एक सेम पहले. हमारी शायद नेक्स्ट सेम में आएगी, तो थोड़ा सा लाइक फ्रीडम है मेरे पास पूरे फर्स्ट ईयर कि मैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँ. अब मे बी और आज इस साल में LSR भी होके आई एंड आई रियलाइज कि LSR इज़ एक्चुअली सो प्रिटी. बट डिड आई थिंक कि मैं LSR में बेटर फिट होती? मे बी और मे बी नॉट. बट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं जहाँ पे भी हूँ, एक तो ये मेरे घर के भी बहुत ज़्यादा पास है LSR से, आई थिंक 10-20 मिनट. प्लस दैट डजंट मैटर. ये तो स्टूपिड बात हो गई बहुत ज़्यादा, बट मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ. बट जो भी है, आई रियलाइज कि मे बी यूनिवर्स हैज़ प्लेस्ड मी इन दिस प्लेस टू फुलफिल माई विशेज़. एंड यहाँ आके भी आई हैव द अपॉर्चुनिटी. मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, लाइक मेरी सोसाइटी आउटरीच वेयर आई एम अ कंटेंट हेड नाउ. मुझे 2 दिन पहले ही अपॉइंट किया गया. आई एम रियली रियली हैप्पी. ठीक है, तो इट्स जस्ट द यूनिवर्स विल टेक यू अप, बट अपना बेस्ट ज़रूर देना. ठीक है, एंड डोंट लूज़ होप इन योर सेल्फ. तुम लिंक्डइन पे जाओगे ना, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तुम अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, तुम जो भी तुम्हें करना है तुम कहीं से भी कर सकते हो. नाउ यू हैव दिस फ़ोन. जैसे मेरे पास ये फ़ोन आया था 1 साल पहले 13 अप्रैल को, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद इट. मेरा ड्रीम था कि मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, एंड आई मेड दिस यूट्यूब चैनल एंड इट गॉट 3000 सब्सक्राइबर्स in less than 4-5 months. ठीक है, in a span of that, and I could not believe it. फिर मेरे सब्सक्राइबर्स घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड आई नो कि तुम लोग मेरी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोगों ने ही मुझे इतना ज़्यादा वो दिया है कि मैं अपने उसके सामने बोल सकती हूँ. एंड ओके, if you do not end up in the college that you really want to end up in, maybe it's a redirection. And if you do end up in a college that you really wanted to, that's also God telling you something. So believe in the signs, but तुम चाहे कहीं पे भी जाओ, ठीक है, you can still make and do a lot more. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट तो भाई सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. किसी भी कॉलेज में तुम जा सकते हो कॉम्पिटिशन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. और बहुत सारे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में ना अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है. आई डोंट नो, मेरा तो टॉप कॉलेज भी नहीं है, उसमें भी इतनी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है. आई तो 66 है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट स्टिल. बट जो थोड़े से लाइक नॉट टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें अटेंडेंस इश्यू नहीं होता, तो तुम साथ साथ में बहुत चीज़ें कर सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली हेल्पफुल. मैं रामानुजन में मैंने 7th प्रेफरेंस पे भी इसलिए रखा था, आई थॉट कि अटेंडेंस इश्यू नहीं है. बट मे बी भगवान बस यही चाहते कि मैं क्लासेस ही अटेंड करती रहूँ, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. बट एनी वेज आई वॉज ट्राइंग टू बी फनी. बट या जस्ट नो कि एंक्शियसनेस इज़ कम्प्लीटली ओके, बट you're gonna be fine and you're gonna be in a place that God wants you to be. So don't overthink anything, just think about your studies and do your best. Thank you so much. It was a long rant, but thank you and bye.